क्या बात है, खुद मन ही मन में मुस्कुरा रही हो। आखिर बात क्या है? अरे आप आ गए। ऐसी कोई बात नहीं, बैठिए ना, अभी मैं जाके आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी होगी ना तो बता देना क्यों मुस्कुरा रही हो। जा, तब तक मेरे लिए तू चाय बना ही ला। और वैसे भी मैं आज चाय नहीं पीऊंगा, मेरे लिए वो ग्रीन टी बना दो। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और सोनू ट्यूशन से आ गया? नहीं ना, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। आप तो आज ऑफिस से लगता है आधा घंटा पहले आ गए। अरे यार, आधा घंटा पहले आता हूँ तो सुनता हूँ तुमसे, आधा घंटा बाद आता हूँ तो सुनता हूँ तुमसे। करूँ तो क्या करूँ? आप भी ना गजब बातें करते हैं। सब पत्नियां ना एक जैसी होती हैं। चलो, गर्मी की छुट्टियां तो आ गई हैं, अब आराम से मायके जाऊंगी और मायके जाकर भाई भाभी से तरह तरह की फरमाइशें करूंगी। माँ पापा तो रहे नहीं, एक भाई भाभी हैं। तो भाई भाभी भी कंजूसी ही करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो मैं भाई भाभी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मेरा भाई कमा रहा है तो मेरी भाभी तो ऐश कर ही रही है। थोड़ी ना मेरे माँ और पापा हैं जो माँ और पापा को ये लोग खिला रहे हैं। मैं मेरे भाई की इकलौती बहन हूँ, तो क्या मेरे जाने के बाद मेरी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऐसा करती हूँ, फोन लगाकर बात ही कर लेती हूँ, देखो तो कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरा कब से फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं हैं? अरे यार तुम उठा दो ना, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं आटा गूंद रही हूँ? आप उठा लीजिए ना फोन। अरे यार मुझे देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दो। फोन उठाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये भी ना नहीं उठाने वाले हैं फोन, मुझे ही उठाना पड़ेगा। अरे ये तो इनकी दीदी का फोन आ रहा था, पता नहीं इतनी सुबह सुबह फोन क्यों कर रही थी। क्या हुआ है इनको? पता नहीं, कुछ जरूरी काम होगा शायद। ऐसा करती हूँ, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ, पता नहीं क्या बात है। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसी हो भाभी आप? मैं ठीक हूँ दीदी। जरा ये बताइए भाभी, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। माता पिता गए तो अब हमें पूछता कौन है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आटा गूंद रही थी दीदी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बताइए क्या बात है? कियारा, मैं कुछ दिन के लिए घर आ रही हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ भी लग गई हैं और बच्चे मामा के घर आने की जिद कर रहे हैं। अरे दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? भाभी वो क्या है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो जाए इतने लोगों से, क्योंकि आप हमेशा अकेले रहे हैं ना। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं आऊंगी ही। ठीक है दीदी, अभी मैं जल्दी में हूँ, आपके भैया ऑफिस जा रहे हैं तो जल्दी से मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है, तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, ये दीदी उनकी जुबान पर हर वक्त ताने ही तैयार रहते हैं, बात करे और ताने न मारे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पहले से इनके ताने जैसे मुझे पता ही नहीं। अरे कियारा, नाश्ता बना। आपको तो किसी और बात से मतलब ही नहीं है। अरे कियारा, तुम्हें क्या अचानक हो गया? मुझे क्या होगा? आपको पता है आपकी बहन का फोन आया था, पता नहीं आपकी बहन कब सुधरेंगी। पता नहीं उनकी जुबान है या तलवार है, बिना ताने मारे तो बात ही नहीं कर पाती। इतनी तेज धार जुबान पर लिए घूमती है कि दिल छलनी हो जाता है। अरे कियारा, क्या हुआ? क्या बोला अचानक दीदी ने? आपकी बहन यहाँ आ रही है गर्मी की छुट्टियों में और न जाने कितने दिन रहेंगी। आप तो ऑफिस चले जाएंगे और आपकी बहन तो दिन भर गर्मी के मौसम में किचन से मुझे हिलने नहीं देंगी। अगर बाई चांस कुछ करने से रह गए ना तो घुमा फिरा कर ताने देते रहेंगी। क्या बोली? मेरी बहन आ रही है? दीदी आ रही है? फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ जी, आपकी चहेती दीदी ही आ रही है। हाँ, ये क्या हो गया इनको, अचानक चुप हो गए? क्या बात है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो यूं ही बोल देती हूँ ना, मेरी बातों को मन पे क्यों ले लेते हैं आप? चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी ना। नहीं कियारा, ये तो चिंता की ही बात है कि सब कैसे होगा। इस महीने तो ईएमआई भी भरना है, वरना पॉलिसी खराब हो जाएगी। और इस घर का लोन भी चल रहा है, पैसे तो कुछ भी बच नहीं रहे हैं, और ऊपर से दीदी आ रही है। दीदी के लिए इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? और उनको उपहार भी देने होते हैं, वरना वो नाराज हो जाती हैं। दीदी और बच्चों को घुमाने भी लेके जाना पड़ता है, और अभी इस मंथ की सैलरी भी नहीं आई है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आने दीजिए उनको, अब हम मना तो नहीं कर सकते हैं ना। आने दीजिए ना दीदी को, उनको भी तो पता लगे कि उनके भाई को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दीदी तो समझती है ना कि उनके भाई के पास कुबेर का खजाना है। वही तो कियारा, मुझे तो बहुत टेंशन और बहुत परेशानी हो रही है।
2 महीनों से कैसे कैसे घर का खर्चा चला रहा हूँ ना, वो मैं ही जानता हूँ। ये महीने तो सैलरी भी नहीं आई है। सैलरी इतनी देरी से कभी नहीं आती है, पर इस बार ऑफिस से कितने लोगों को निकाला है ना कि मुझे अभी टेंशन हो रही है। अरे चिंता मत कीजिए आप, सब सही हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कियारा, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ और परोस दो मुझे, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। भाई मैं कल शाम 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप आइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। दीदी आ तो रही है, पर मैं कैसे कैसे इंतजाम करूंगा। आप फिर से टेंशन में आ गए? अरे नहीं नहीं कियारा, अब टेंशन है तो है। कोई बात नहीं कियारा, दीदी कल शाम 5 बजे तक आ जाएंगी। तो तुमने उनके रूम का साफ सफाई कर दिया ना? अरे आप भी ना इतनी टेंशन में आ जाते हैं। अभी तो पूरा दिन बाकी है, कल शाम को आएंगी ना, तो मैं आराम से करके रख दूंगी साफ सफाई। अभी फिलहाल आप बाजार जाइए और कुछ सब्जियां और राशन का सामान ले आइए। ठीक है कियारा, जितना हो सकता है उतना सामान मैं लेकर आता हूँ। मुझे जरा बैग ला कर देना। ये लीजिए बैग। ठीक है कियारा, मैं बाजार से फोन करता हूँ, फिर तुम बताना क्या क्या चाहिए। हाँ ठीक है। कियारा। हाँ बोलिए। देखो कियारा, आज शाम को तुम बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार रखना। मैं ऑफिस से आते समय शाम को दीदी को लेके आऊंगा। जी ठीक है कियारा, मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है। मम्मा मम्मा, हम नानी घर आज ही पहुँच जाएंगे ना? अरे हाँ बेटा, कौन सी दूरी पर है तुम्हारा नानी घर? बस 4-5 घंटे की दूरी पर ही तो है, आज ही पहुँच जाएंगे हम लोग। बबीता। हाँ ये लो कुछ पैसे, रख लो अपने पास, वहाँ काम आएंगे। और स्टेशन पर पहुँचते ही घर के लिए टैक्सी कर देना। अरे आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई खुद टैक्सी लेकर वहाँ पे आ रहा है स्टेशन पे। मैंने खुद अपने भाई को बोला स्टेशन पे आ जाओ टैक्सी लेकर। अरे बबीता, क्या पागलों की जैसे बात कर रही हो? अरे अपने भाई के ऊपर इतना जोर क्यों डालती हो? जब तुम खुद टैक्सी करके घर जा सकती हो तो अपने भाई को परेशान क्यों कर रही हो? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खुद टैक्सी लेकर क्यों जाऊंगी? इतना तो मेरा भाई मेरे लिए कर ही सकता है। मैं अपने भाई की इकलौती बहन हूँ, इतना तो मेरे लिए मेरा भाई कर ही सकता है। इतनी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये रखिए अपने पैसे अपने पास, मुझे वहाँ पैसों की जरूरत नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए सब खर्चा निकालता है वहाँ, मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाता है, घुमाने लेके जाता है, और बच्चों को तरह तरह की गिफ्ट्स भी लेके देता है, आपको तो पता ही है। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी के आने का समय हो गया, अब लगभग आधे घंटे में तो घर पहुँच ही जाएंगे। ऐसा करती हूँ, उनका फेवरेट नाश्ता बनाने को चालू करती हूँ, अभी उनको खाकर बहुत अच्छा लगेगा। कैसा है मेरा भाई? बिल्कुल अच्छा हूँ दीदी। लगता है सीधे ऑफिस से ही आ रहे हो तुम स्टेशन। हाँ दीदी, इस समय छुट्टी का समय है ना, तो आपकी ट्रेन का 5 बजे आने का टाइम था, तो मैं 1 घंटा पहले ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया। और कियारा आपका घर पर इंतजार कर रही है, मैंने उसे आपका फेवरेट नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया है। अच्छा तो भाई तुम टैक्सी लेके आए हो ना, कहाँ है हमारी टैक्सी? दीदी मैंने टैक्सी यहाँ पे नहीं बुलाया है, आप चलिए ना, स्टेशन से निकलिए तो स्टेशन के बाहर ऑटो वगैरह मिल जाएगा, तो मैं आपको ऑटो में बिठा दूंगा। और मैं बाइक से आया हूँ, तो मैं बाइक से घर पे पहुँचता हूँ। क्या भाई, हम लोग ऑटो में जाने वाले हैं? हाँ दीदी, छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑटो में जाना ही सही रहेगा। चलिए ना दीदी, लेट हो रहा है। चलो बच्चों, मामा के घर चलो। जी मामा जी। कियारा, कियारा कहाँ गई हो? अरे आ गए आप लोग, आइए आइए। नमस्ते दीदी। अरे हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना दीदी? दिक्कत क्या होगी, अरे आज तो हम लोग ऑटो से आए हैं। अगर मुझे पहले ही भाई बोल देता ना कि वो मुझे ऑटो से लाने वाला है, तो मैं तो टैक्सी कर ही लेती। हमारी तो ऑटो में बैठ कर के हालत ही खराब हो गई है। भला इतनी गर्मी में ऑटो में बैठकर कौन आता है? तुम्हें पता भी है कियारा, देखो बाहर जाकर देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे दीदी आप बैठिए ना। हाँ दीदी बैठिए ना। बच्चों आप बताओ अब क्या लोगे? आइसक्रीम। अच्छा ठीक है बच्चों, अभी लेकर आती हूँ। कितनी कंजूसी करते हैं ये लोग। आते ही मेरे भाई ने मेरे साथ कंजूसी करनी चालू कर दी। अरे कियारा, इस कूलर से क्या होगा? क्या हुआ दीदी, आपको गर्मी लग रही थी ना, इसलिए मैंने कूलर ऑन कर दिया। तुम एसी ऑन क्यों नहीं कर रही हो? एक तो मुझे मेरा भाई ऑटो में लेकर के आया है, और ऊपर से तुम कूलर की हवा खिला रही हो। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। ये लोग कितने नौटंकीबाज हैं। एसी ऑन करने के लिए बोला तो ये कियारा कूलर ऑन करके चली गई। ये लीजिए दीदी, आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत और बच्चों के लिए आइसक्रीम। अरे क्या कियारा,
हर चीज में तू कंजूसी कर रही है। अरे शरबत की जगह कोल्ड ड्रिंक रख देती तो क्या जाता तुम्हारा। और ये आइसक्रीम भी लगता है तुमने घर में बनाई है, बाहर से आइसक्रीम मंगवा नहीं सकती थी। मेरे बच्चे ऐसा आइसक्रीम खाएंगे। दीदी एक बार टेस्ट करके तो देखिए, बहुत अच्छा बनता है घर में। हाँ दीदी, कियारा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। नाश्ता हो चाहे शरबत हो या आइसक्रीम, बहुत अच्छे से बनाती है। आप टेस्ट करके तो देखिए। वाह भाई वाह, जब से आई हूँ ना तब से अपने पत्नी का ही गुणगान कर रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ एसी ऑन करो ना, ये कूलर ऑन करके क्यों रख दिया। एक तो मुझे तू ऑटो में लेकर आया और दूसरा यहाँ आने के बाद कूलर का हवा खिला रहा है। तुम एसी ऑन क्यों नहीं करते हो। दीदी वो क्या है ना, 2 दिन पहले एसी ऑन किया था ना तो चालू ही नहीं हुआ। लगता है कि वो खराब हो गया है, एसी को रिपेयर करवाना होगा दीदी, तभी वो एसी चालू होगा। भाई तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ आने वाली हूँ और एसी के बिना मैं नहीं रह सकती, तो फिर तुमने एसी क्यों नहीं बनवाई, क्यों नहीं सर्विसिंग कराई एसी की। दीदी शरबत लीजिए ना। अरे क्या कियारा, क्या मेरी मान इज्जत तुम लोग कर रहे हो कि ये शरबत पकड़ा रही हो। अरे बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती तो वो नहीं चलता, बाहर से कुछ नाश्ता ही बनवा लेती तो नहीं होता। सब घर में ही बना रही हो, अपने हाथों से बना रही हो। क्या मुझे नहीं पता है कि तुम कितना अच्छा बनाती हो, लेकिन बाहर की कुछ और ही बात होती है और घर का कुछ और ही रहता है। ये सब तो बच्चे लोग को बहलाने के लिए करते हैं हम लोग। तुम लोग को सब पता था कि 2 दिन बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, तो पहले से कुछ इंतजाम तुम लोग नहीं कर सकते थे। दीदी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप कैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इसलिए मैंने अपने मन से ये शरबत बना दिया। और मैंने सोचा कि बच्चों को भी शायद आइसक्रीम पसंद होगी, तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए घर पे ही आइसक्रीम जमा दी। यही तुम सोचती रहो और कुछ मत सोचो। ले जाओ यहाँ से ये शरबत और ये आइसक्रीम। हम लोग नहीं ये सब खाते हैं, हम लोग ब्रांडेड आइसक्रीम खाते हैं। दीदी थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए। अरे मैंने बोला ना, नहीं तो नहीं। ठीक है दीदी। दीदी जीजाजी कैसे हैं, सब ठीक तो है ना। हाँ हाँ सब ठीक है। दीदी आप बैठिए, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है। मामा मामा आप बाहर जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आइए। मेरे लिए भी मामा। हाँ मामा, और वो बड़ी वाली कोन वाली चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, लेकर आता हूँ। कंजूसी की भी हद होती है। मेरी माँ थी ना तब तक ठीक था, ये भाभी आई ना तो मेरे भाई ने कंजूसी चालू कर दी। क्या मैं नहीं जानती हूँ। सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं रात के खाने में मलाई कोफ्ता बना लूँ क्या। देखिएगा दीदी को जरूर पसंद आएंगे। अरे रहने दो कियारा, बेकार में दीदी का मूड खराब हो जाएगा। पहले से ही वो चिड़ी हुई है। मुझे पता है कि बाहर का खाना ही मंगवाना पड़ेगा, तभी दीदी खुश रहेगी। अरे आप समझते क्यों नहीं हैं, 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं घर में ही बना लूंगी, बस बच्चों के लिए बाहर से कुछ ले आइएगा। अब दीदी कहीं इसमें ना नुक्स निकालने लगे। अब मेरे से जितना हो सका मैंने उतना अच्छे से सफाई की इस रूम की। अरे कियारा यहाँ क्या कर रही हो तुम। वो कुछ नहीं दीदी, मैं देखने आई थी कि यहाँ सब ठीक तो है ना। अरे सब ठीक ही होगा। ये देखो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे याद था कि तुम्हें ये कलर बहुत पसंद है। ये साड़ी पूरी 3000 की है कियारा, जो मैंने शोरूम से खरीदी थी। धन्यवाद दीदी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, तुम्हें ये कलर पसंद था तो याद करके मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। चलो चलो अब बहुत लेट हो गया है, चलो चलो खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी दीदी। चलिए आप बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। ये क्या है कियारा। ये साड़ी है, आपको दिख रही है ना। जरा ये बताइए मैंने कब बोला था दीदी से साड़ी के लिए। मैंने तो नहीं बोला था कि दीदी आप मेरे लिए साड़ी ले आइए। जरा ये बताइए कि आपकी बहन मुझे क्या समझती है, अपने पास से ये पहनी हुई जली हुई उतरन दे रही है। क्या उन्होंने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है। अब मैं क्या बोलूँ इससे। पिछले साल मुझे भी तो पहनी हुई शर्ट लाकर दी थी दीदी ने। अगर मैं ये बात इससे बोल दूंगा तो ये फिर से भड़क जाएगी और इसका रूखा व्यवहार देखकर मेरी बहन मुझे ताने देगी। अरे जाने तो न कियारा, कोई बात नहीं, नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं, छोड़ो तुम। जब उसकी वही मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। भूख लगी है, चलो खाना परोस दो। क्या कर सकते हैं, ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ बोलूंगी। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दीदी से साड़ी नहीं मांग रही हूँ जो अपनी पहनी हुई फटी हुई उतरन दे रहे हैं पहनने के लिए। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं पहनना है तो मत पहनो, लेकिन छोड़ो ना, चलो खाना परोस दो। ठीक है। ये क्या कियारा ने बना दिया है। क्या हुआ दीदी। तुम्हें पता है भाई, अभी 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हारे जीजाजी के साथ बाहर जाके खाना खाया था। मुझे तो लगा था भाई कि तुम मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाओगे, जहाँ से पिछली बार मंगवाया था। ये कियारा ने तो घर पर ही खाना बनाकर टाल दिया। दीदी आज वो रेस्टोरेंट बंद है,
इसलिए कियारा ने घर पर ही खाना बना दिया। आप चिंता मत करो दीदी, मैं कल ही वहाँ से खाना ऑर्डर कर दूंगा। कैसी बहन है ये। छोटे भाई होकर ये बड़ी बहन के हमेशा नखरे उठाते हैं, लेकिन इस बार खर्चा कुछ अचानक ज्यादा ही हो गया है, जिससे घर की बजट ही खराब हो गई और ऊपर से सैलरी भी नहीं आ रही है, तो हाथ तो तंग होंगे ना। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कियारा। हाँ दीदी। दूध बचा होगा ना? हाँ दीदी। तो सोने से पहले ना मेरे लिए रसमलाई बना देना। इस समय दीदी? अरे हाँ, अभी तो सिर्फ 9 ही बजा है। भाई खाना खाकर दूध और ले आएगा। तुम जब तक घर का काम कर लो और उसके बाद रसमलाई बना देना। उसके बाद सो जाना, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे हाथ की रसमलाई खाने की बहुत इच्छा हो रही है। जी दीदी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए था क्या? देखो ना कियारा, रोज रोज वही खाना खाकर मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे लिए ना आज कुछ अच्छा स्पेशल बना देना, जो खा करके मन ही खुश हो जाए। ठीक है दीदी। पता है कियारा, अगर आज मेरी माँ होती ना तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें इतना तंग भी नहीं करती। मेरी माँ ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिला देती मुझे। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, आप बोलिए, मैं वैसे ही खाना बना दूंगी। हाँ दीदी। वही ना भाई, हमारे घर में कोई भी आता है ना तो हम तो उसका दिल खोल करके स्वागत करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हम लोग। तुम्हें पता है भाई, मेरे घर में जब कोई आता है ना तो तुम्हारे जीजाजी इतना खर्च करते हैं ना उन पर कि क्या बताऊँ मैं। और इतना खर्चा करने के बाद भी उन्हें लगता है कि कोई कमी न रह जाए। तुम्हारे जीजाजी तो तीनों टाइम मेहमान की पसंद का खाना बनवाते हैं और बाहर घूमने ले जाते हैं वो अलग से। ये कैसी बहन है, बात बात पे ताने देती है। दीदी को तो महसूस भी नहीं हो रहा है कि उनका भाई कितना परेशान है, और वो पूरे 15 दिन के लिए आई हैं, लेकिन अभी तक 3 ही दिन हुए हैं। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? चलिए ना बाहर बैठिए, गर्मी लग रही होगी आपको। अरे हाँ भाई, किचन में मैं क्या करूँगी बैठकर, एसी तो तूने लगवाया नहीं, अभी तक तो तुम्हारी सर्विसिंग हुई भी नहीं एसी की। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा सर्विसिंग। अभी आप 15 दिन रहने वाली है ना, उसी बीच में मैं करवा दूंगा। तुमसे और उम्मीद ही क्या करूं भाई। अरे क्या हुआ यार, इतना चुप चुप के क्यों बात कर रही है? अरे मैं क्या बोलूं जी, यहाँ पे आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, कुछ हुआ क्या? अरे होगा क्या, ये मेरी भाभी इतनी चालाक है कि मैं क्या बोलूं आपसे। यहाँ तो मेरा रोज अपमान हो रहा है। अभी इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी एसी ठीक नहीं करवा रही है। इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी मेरा भाई एक बार भी हमें घूमने के लिए नहीं लेकर गया। मेरा भाई तो अपनी पत्नी का ही बात मानता है। अरे बबीता, तुम समझती क्यों नहीं हो? इन सब बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि तुम्हारा भाई कोई परेशानी में है। दीदी से चाय के लिए पूछ लेती हूँ, क्या परेशानी में है? क्या मुझे नहीं समझ में आता है जो आप मुझे बोल रहे हैं? शायद दीदी जीजाजी से बात कर रहे हैं। मैं अपने मायके में मिलने ही तो आई हूँ, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी। हमारी माँ के तो इतने सोने के जेवर थे जो ये कियारा रखी हुई है और कभी दिखाया भी नहीं। ये दीदी क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमने तो कभी भी कियारा से कुछ मांगा नहीं। माँ की एक अंगूठी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, वो भी कियारा ने रख दी। मैंने तो अपने भाई से कभी भी हक नहीं मांगा। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा स्वागत ही तो चाहती थी, वो भी कियारा ठीक से नहीं करती। ऐसे में यहाँ आने का क्या फायदा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी इतना सब सोचती है। अरे वो अंगूठी लेकर के क्या मैं रख लूंगी? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि माँ जी के कितने गहने थे। सही कहा गया है, जिसके पास जितना होता है ना उतना कम लगता है उनको। वही हाल मेरी ननद के है। अरे क्या हुआ, आज फिर से आपने फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। बबीता, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ और तुम मना मत करना, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन आ रही है। क्या? हाँ बबीता, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। अगर तुम ही घर पर नहीं रहोगी तो मेरी बहन का स्वागत कौन करेगा? अरे आप समझते क्यों नहीं हैं? अभी तो मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। मैं इतनी जल्दी घर वापस नहीं आऊंगी। और दीदी से बोल दीजिए कि कुछ दिनों के बाद आए, या फिर आप खुद ही अपनी बहन का स्वागत कर लीजिए। वैसे भी घर में सब सामान रखा हुआ है, दीदी आपको खाना बनाकर खिला भी देगी। बबीता, वो तुम्हारी ननद है, और अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करती तो तुम्हें कैसा लगता? अगर कियारा भी तुम्हें बोल देती कि वो मायके जा रही है, तुम बाद में आना, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? या बोलती कि तुम खुद खाना बना लेना, तो तुम्हें कैसा लगता? ये दीदी कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, वहाँ बैठकर भी बहन पुराण चालू है। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, चाहे इनकी बहन आए या कोई भी आए, मुझे इससे क्या, वो समझे। मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है कियारा, अभी जाओ यहाँ से।
ठीक है दीदी, इनको तो मैं समझाऊंगी। जीजा जी आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कियारा, सब ठीक है। वो दरअसल कल मेरी बहन आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ आ गया बबीता को लेकर जाने के लिए। इतनी भी जल्दी क्या है जीजा जी, थोड़ा रुकने देते ना दीदी को यहाँ। अरे साले साहब, बाद में फिर दीदी आ जाएगी तुम्हारी। अभी फिलहाल तो तुम्हारी दीदी का उसके ससुराल में काम है। इन्हें क्या हो गया, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं? जीजा जी अब बता दीजिएगा रात के खाने में क्या क्या खाएंगे, मैं अपने हाथों से आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं कियारा, आज तो हम लोग बाहर होटल में ही खाना खाएंगे। अरे क्या जीजा जी, इतना करने की क्या जरूरत है? कियारा घर पर खाना बना देती ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। अरे नहीं साले साहब, आज तो मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा, वो भी होटल का। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ ना। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हम खर्चा भला क्यों करें? जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरे भाई ने कुछ भी बाहर से मंगवा कर नहीं खिलाया है। ये क्या, दीदी हम लोगों के सामने अपने पति से शिकायत कर रही है हमारी। हेलो, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, उस एड्रेस पर आप खाना भेज दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, 5 लोगों का बरोबर। ये मेरे पति भी ना बहुत दानवीर बन रहे हैं। और हाँ, एक बात मेरी साफ साफ सुन लो, अगर तुमने मेरे साथ जाने से आनाकानी की ना, तो मैं तुम्हें कभी वापस लेने नहीं आऊंगा। तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए जल्दी से अपना बैग पैक कर लेना। पता नहीं इनको क्या हो गया है। अरे साले साहब रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ बाहर चलता हूँ। जी जीजा जी आइए। खाइए ना जीजा जी, रुक क्यों गए? हाँ हाँ कियारा, खा रहा हूँ। साले साहब कहाँ हैं? वो अभी आ ही रहे होंगे, अब बन रहे हैं तरह तरह के पकवान। अरे तो क्या हुआ, कियारा सब कुछ इतने दिल से बनाती है ना कि दाल रोटी भी पकवान लगती है। अब मुंह मत बनाओ, जल्दी जल्दी खाना खाओ, अभी हम लोगों को खा करके निकलना ही है। मेरा तो हो गया। अरे साले साहब आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ बोलिए जीजा जी। साले साहब ये लीजिए। ये क्या है जीजा जी? अरे रखिए ना, ये आपके काम आएंगे। जीजा जी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? अरे साले साहब, भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत है, मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है और पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय आप परेशानी में हैं। आपकी ये बहन ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया है, उससे मैं तो समझ गया, लेकिन ये बहन आपकी समझ नहीं पाई। इसका तो नजरिया ही अलग है। साले साहब ये सब छोड़िए, इन पैसों का इस्तेमाल कीजिए और वापस करने की जल्दी मत कीजिएगा। दीदी ये लीजिए, टीना और चीनू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये तो वही अंगूठियाँ हैं जो मेरे माँ और पापा की थी, और उस दिन फोन पर मैं इनसे ये बात भी कर रही थी इस अंगूठी के बारे में। और उस दिन मैंने फोन पर न जाने क्या क्या बातें की थी, मतलब कि ये कियारा ने सब कुछ सुन लिया। अरे कियारा, ये तो माँ और पापा की अंगूठियाँ हैं ना, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अपने पास रखो ना। नहीं दीदी ये आप रखिए, इस पर तो आपका ही हक है, क्योंकि ये तो आपके माँ पापा की है ना। बबीता अब चलोगी? हाँ हाँ चल रही हूँ, टीना और चीनू को बुला लेती हूँ। जल्दी जल्दी बुलाओ। दीदी ऐसे ही आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर कियारा। टीना, चीनू। ठीक है साले साहब। कियारा अब मैं चलता हूँ, आप लोग ठीक से रहिएगा, और हाँ जरूरत हो ना तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जी जीजा जी, चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। ठीक है। दीदी जैसी भी है, लेकिन जीजा जी बहुत अच्छे हैं, काश दीदी को भी थोड़ी अक्ल आ जाती। एक मिनट सुनिए ना। हाँ बोलो। आप तो बोले थे कि दीदी यहाँ आ गई है, अभी तक तो दीदी आई भी नहीं है, कहीं दिख भी नहीं रही है। बबीता, तुमने अपने भाई की बुराई जितनी फोन पर की थी ना, उससे मैं समझ गया था कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है, वो जरूर कुछ परेशानी में होगा। और ऊपर से वहाँ तू अपने भाई से पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रही थी, ये सोचकर चला आया था, जबकि सच ये है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया था और घर पर मेरी कोई बहन नहीं आने वाली थी। लेकिन इस बात से मुझे पता चल गया कि तुम मेरी बहन की कितनी इज्जत करती हो। बबीता, तुम बहुत लालची और स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ में तुमने मेरी बहन को ही नहीं, अपनी भाभी की भी बेइज्जती की है। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बहन की कितनी इज्जत करती हो। मैंने तुम्हारे भाई को मदद करने के लिए वो पैसे दिए थे, क्योंकि रात में मैं जब तुम्हारे भाई के साथ टहलने गया था ना, तब उसने मुझे बताया था कि 2 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं आ रही है और वो बहुत परेशान है। मैं अपने भाई की परेशानी नहीं समझ पाई। अरे तुम्हें तो अपने सिवाय किसी की परेशानी दिखती नहीं है, चाहे तुम्हारा वो भाई क्यों ना हो। बबीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे मेरे भाई को इतना ताना नहीं देना चाहिए था। और यही नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ कैसा व्यवहार करके आई हूँ, मुझे तो सोच करके ही शर्म आ रही है।
मैं फोन करूं तो कैसे करूं? मुझे तो बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। करूं तो मैं क्या करूं? हेलो भाई। दीदी तुम ठीक तो हो ना? जीजा जी गुस्सा हो रहे हैं क्या तुम पर? नहीं भाई, मैंने इतनी गलतियां की ही हैं और तुम्हारे जीजा जी गुस्सा भी करेंगे ना तो वो कम है। मैं तुम्हें तो समझ ही नहीं पाई भाई, जब तू इतना परेशान था और बस मैं तेरा अपमान भी अपमान करती गई। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारी परेशानियां समझ ही नहीं पाई और बस अपने अपमान के बारे में सोचती रही, जबकि तुम तो मेरी बहुत फिक्र कर रहे थे। मुझे माफ कर देना भाई। अरे दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हें क्यों माफ करूंगा? अरे घर में तो छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। नहीं दीदी तुम मुझसे माफी मत मांगो। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। अरे दीदी रहने दो ना, क्या इतना गिल्टी फील कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। जाओ जल्दी जीजा जी को मना लो, जीजा जी शायद बहुत गुस्से में हैं। तू ठीक बोल रहा है भाई, मैं उनसे हर गलती की माफी मांगूंगी। ठीक है दीदी, ठीक से रहना।